जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो कुर्मी रेल टेक आंदोलन की कुछ यादें आपको हम आज ताज़ा कराने आए हैं, क्योंकि कुर्मी रेल टेका जो आंदोलन था वो बहुत ही घमासान मचा था। झारखंड में पिछले कुछ महीनों में ये काफ़ी चर्चाएं रही थी कि कुर्मी जो शेड्यूल ट्राइब में जो अपनी मांग को रख रहे हैं कि हमको शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बनना है, उस मांग में कई एक अगुआ नेता थे और उन अगुआ नेताओं का ये सोच होगा ये हम नहीं सोचे थे। कुर्मी रेल टेका आंदोलन में कई गरीब किसान मजबूर लाचार हर वो तबके के लोग रेल टेकने के लिए पहुंच गए थे और सारे लोगों ने अपने दमखम के साथ में रेल को रोका। उसके बाद तमाम लोगों पे एफआईआर किया गया, सारे लोगों पे केस हुआ। अब सारे लोग जो आम महिलाएं होती हैं, जो किसान तबके की महिलाएं होती हैं, जो आम लोग होते हैं, वो लोग बेल लेते लेते परेशान हैं, सारे लोग परेशान हैं। उसके बाद फिर से प्रभात तारा मैदान में इस बार कुर्मी का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ एसटी में जाने के लिए, और टाइगर जयराम तो मात्र इकलौते विधायक हैं जो सदन में लगातार इस मुद्दे को मुखरता पूर्वक रख रहे हैं। गाली भी कुर्मी समाज के लिए टाइगर जयराम महतो ही सिर्फ सुन रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कुर्मी रेल टेका आंदोलन चल रहा था तो सिर्फ गाली एक व्यक्ति को दिया जा रहा था। चलिए कुछ बताएंगे कि किसको टिकट का लालसा था और क्यों ये आंदोलन को रूपरेखा दिया गया और लास्ट में क्या हुआ वो बताएंगे। तो जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बंगाल चुनाव का सारा अपडेट हम आपको देंगे, अपनी पार्टी से जुड़े हुए तमाम खबरों को आप सबके बीच रखेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें सहयोग करिए। 119 रुपया आपका सहयोग हमारे लिए बहुत वो काम आएगा। और जो हमें मदद करना चाहते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पे स्कैनर पे भी हमें मदद भेज सकते हैं। बाकी चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज पे अगर देखते हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा पेज को। चलिए बताते हैं कहानी। रेल टेका आंदोलन। रेल टेका आंदोलन में कई एक बड़े नाम मतलब कुर्मी समाज के कई एक बड़े नाम जो समाज के अगुआ हुआ करते थे वो लोग अगुवाई कर रहे थे, जिसमें अजीत महतो बंगाल से नेतृत्व करने झारखंड पहुंचते हैं। वही अजीत महतो याद है आपको? कुर्मी समाज को तो अजीत महतो एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा चेहरा सबको याद होगा। अजीत महतो वो जब बंगाल में टाइगर गए थे और कुर्मी का सम्मेलन हुआ था तो अजीत महतो जी ने टिप्पणी किया था टाइगर के ऊपर में कि कुर्मियों को दिग्भ्रमित कर रहा है, फलाना ढेकना चिलना, वो आपको याद होगा। उसके बाद सिलसिला चलता है, सिलसिलेवार तरीके से आंदोलन होता है, रेल रोका जाता है, बहुत सारी माताओं बहनों पे एफआईआर होता है, बहुत सारे गरीब गुरबा किसानों पे एफआईआर होता है और सारे साथियों पे लगभग जो आंदोलन को कर रहे थे उन लोगों पे एफआईआर होता है। एफआईआर से पहले एक और कहानी घटता है। जब रेल रोको आंदोलन चल रहा था तो केंद्र के हवाले से हमारे जो समाज के कुर्मी समाज के जो अगुआगण थे उनके पास एक मैसेज आता है और उस मैसेज में ये कहा जाता है कि कुर्मी को एसटी में संशोधित करने के लिए, कुर्मी को एसटी में जो उनका जो मांग है उस मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से वार्ता करने की टाइम सुनिश्चित कर दी गई है, जिसमें अजीत महतो जी अगुआ करता थे और वो केंद्र सरकार के पास में जाएंगे और कुर्मी को एसटी समाज में सम्मिलित करने के लिए मांग को रखेंगे। यही बोल के, यही आश्वासन देकर और ये आश्वासन देके कि किसी भी कुर्मी समाज के व्यक्तियों पर एफआईआर नहीं किया जाएगा, यही बोल के उस आंदोलन को, उस रेल टेके आंदोलन को स्थगित किया गया और टाइम दिया गया कि अगले 1 महीनों में, डेट भी निर्धारित कर दिया गया अगले कुछ दिनों में कि अमित शाह जी के साथ में बैठक होनी है और उस बैठक में ये मांग को रखा जाएगा। ये तो आप लोग सब जान रहे थे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि कुर्मी समाज के जो अगुआगण थे, खास करके जो अजीत महतो थे, वो भाजपा से ही अपने बेटे के टिकट के लिए वो सारी ये कहानियां को तैयार कर रहे थे। भाजपा से टिकट पाने के लिए, अपने बेटे को टिकट दिलाने के लिए, अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, अपने बेटे को चुनाव लड़वाने के लिए, अपने बेटे को मंत्री बनाने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही थी अजीत महतो जी की तरफ से। और अंततः लास्ट में वही हुआ जब अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रहा था कि अजीत महतो अमित शाह के बगल में बैठे हुए। हालांकि वो फोटो एआई था जैसी सूचना है, लेकिन वो फोटो एआई जरूर था, लेकिन बैठक अजीत महतो जी के साथ में क्या बोलते हैं, अमित शाह जी और हमारे पोपो जी के साथ में जरूर हुआ। और उस बैठक में यही फैसला लिया गया कि कुर्मी समाज एसटी बने अथवा ना बने, हमको कोई मतलब नहीं है।
कुर्मी समाज का ये एसटी वाला मांग आप पूरा करिए अथवा ना करिए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा बेटा का विधायक का टिकट आप जरूर दे दीजिए, उसके बाद हम आपको कुर्मी समाज का वोट आपके तरफ शिफ्ट करा देंगे, भाजपा के तरफ शिफ्ट करा देंगे, यही कह के। अब चलिए एक दूसरे पहलू पे लेके चलते हैं। एक और नाम आपको याद दिलाना चाहेंगे, अमित महतो, दिल्ली वाले। एक और नाम अमित महतो, दिल्ली वाले। जब हम लोग घाटशिला चुनाव लड़ रहे थे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जब घाटशिला में चुनाव लड़ रही थी, तो अमित महतो जी एक कैंपेनिंग कर रहे थे और उस कैंपेनिंग का जो नाम था वो नाम था नो एसटी नो वोट। याद है? खास करके कुर्मी समाज के लोगों को तो बेहतर तरीके से हमारी बातों को याद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। नो एसटी नो वोट, इस बात को याद रखिएगा। अमित महतो, दिल्ली वाले, ये कैंपेनिंग कर रहे थे कहां? तो घाटशिला में। हर कुर्मी समाज के घर तक वो पहुंचने का प्रयास कर रहे थे और ये कह रहे थे जा जाके घर घर में कि कुर्मी समाज वोट नहीं करेगा जब तक एसटी सूची में शामिल नहीं कर दिया जाता है। तब मैंने भी एक वीडियो बनाया था और कहा था अमित महतो जी को कि ये कैंपेनिंग को हम बंगाल शिफ्ट कराइए। घाटशिला में तो एक उपचुनाव है, एक सीट का चुनाव है। आप अगर ये कैंपेनिंग को बंगाल शिफ्ट कर देते हैं तो वहां पे नजदीक में ही विधानसभा का इलेक्शन है और विधानसभा का इलेक्शन में अगर आप ये कैंपेनिंग कर देते हैं तो बहुत बड़ा हर्जाना टीएमसी को और भाजपा को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कुर्मी समाज का एक बहुत बड़ा जत्था बंगाल में भी रहता है। ये हमने उस समय भी कहा था और वही देखने को अब मिल रहा है। अगुवागंज जो थे वो विधायक बनने के चक्कर में थे, एक को तो टिकट मिल गया अपने बेटा का, बाकी लोग भी लाइन पे लगे हुए हैं, शायद भाजपा अगुवाई कर दे। तो अब हमें ये नहीं समझ में आता है कि जिस समाज का नेतृत्व करने वाले अगुवागण, भाजपा उनको शामिल नहीं कर रही है एसटी सूची में और भाजपा से ही वो चुनाव लड़ेंगे, तो अपनी मांग और अपनी आंदोलन को कैसे पूरा करेंगे? सोचने वाला विषय है ना। कुर्मी समाज के लोगों हमें जरूर बताइएगा, और हमें आप अधिकतर देखते हैं तो हमें आप जरूर बताइएगा कि जिस पार्टी से, जिस सरकार से हमारा ये डिमांड था कि हमको एसटी सूची में शामिल करना होगा और हम उसी पार्टी के नेता के पास में जाके अपने बेटा के प्रत्याशी के लिए हाथ फैलाएंगे, तो क्या वो पार्टी कुर्मी को एसटी में सम्मिलित करने के लिए जरा सा भी पहल करेगी? ये सोचने वाला विषय है। मैं आपको ये तमाम बातों को याद इसलिए दिला रहा हूं कि ये आपको जानना चाहिए। अभी बंगाल में इलेक्शन है और बंगाल में कुर्मी समाज का एक बहुत बड़ा आबादी है, जिस पे दावा भाजपा भी कर रही है, जिस पे दावा आजसू के लोग भी कह रहे हैं। आजसू भी चुनाव लड़ने का मूड बना रही है क्योंकि भाजपा ने उसको चाय में गिरे मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, यानी कि अब आजसू भी वहां पे चुनाव लड़ेगी। और जेएलके ने तो पहले ही घोषणा कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। अब बंगाल के जो कुर्मी समाज के लोग हैं खास करके, वो किसको वोट करेंगे? बंगाल में भी ये मांग चला था बहुत जोर शोर से कि कुर्मी को एसटी में शामिल करना होगा। बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 स्टेट मिलके वो आंदोलन की रूपरेखा को तय कर दी गई थी और ये कहा गया था कि कुर्मी को एसटी में बनाना होगा और नहीं तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। तो अभी अब अजीत महतो जी को चाहिए था, वो समाज के नेता है, वो तो कोई पार्टी के नेता थे नहीं। जयराम महतो जी एक पार्टी के सुप्रीमो हैं, सुरेश महतो जी एक पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो ये लोग के साथ बेबसी है, ये लोग राजनीतिक जीवन में है, इनके साथ लाचारी है, बेबसी है। ये लोग चुनाव को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये लोग ये कैंपेनिंग नहीं चला सकते हैं कि हम नो एसटी नो वोट करेंगे, ये कैंपेनिंग नहीं चला सकते। लेकिन अजीत महतो जी एक समाज, कुर्मी समाज के अगुवागण थे। अजीत महतो जी एक समाज के नेता थे, वो कोई पार्टी के नेता नहीं थे, वो समाज के नेता थे। वो ये कैंपेनिंग चला सकते थे बंगाल में, अमित महतो को बुला सकते थे बंगाल में, शीतल ओदार को बुला सकते थे बंगाल में कि नो एसटी नो वोट, ये बुला सकते थे ना कि अगर हमको एसटी में शामिल नहीं जब तक किया जाएगा, हम तब तक किसी भी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ऐसी कोई भी चीजें, कोई भी प्रतिक्रिया किसी भी नेता के मुंह से नहीं सुनने को मिलती है। तो अब क्या समझ में आता है? आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये सारा जो तैयारी किया गया था सिर्फ इसी दिन के लिए किया गया था, और आने वाले समय में जब झारखंड में भी इलेक्शन होंगे तो उस समय फिर से ये एक्टिविटी बढ़ेगी, फिर से लोग कहेंगे कि हमको एसटी सूची में शामिल होना चाहिए। आंदोलन, जो रेल टेका आंदोलन होता है, वो हर साल किया जाता है, लगभग हर साल लोग करते हैं, और एक साल में एक बार होता है और सभी लोगों पे एफआईआर केस दर्ज होता है और फिर आंदोलन शांत हो जाता है। प्रभात तारा मैदान का वो दिन याद कर लीजिए जिस समय आंदोलन के लिए लोग बाध्य थे, कह रहे थे कि अगर कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल किया गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अभी अवसर था उनके पास, अभी अवसर था उनके पास। अभी कुर्मी समाज का एक बहुत बड़ा जत्था, बहुत बड़ा आबादी बंगाल में विराजमान है, जो बृहद झारखंड का हिस्सा है। वहां पे ये तमाम अगुवागण को जाना चाहिए था
और भाजपा का विरोध करना चाहिए। इनको अगर नो वोट, अगर एसटी जो मांग है इनका कि एसटी में नहीं शामिल करोगे तो वोट हम आपको नहीं देंगे, अगर वो मांग को ये लोग नहीं मान रहे थे, अगर वो नारा नहीं दे रहे थे, तो इनको देना चाहिए थे नारा कि भाजपा को हम वोट नहीं देने देंगे, भाजपा को कुर्मी समाज के लीडर वोट नहीं करे, भाजपा को आम जनमानस वोट नहीं करे, क्योंकि भाजपा की केंद्र में सरकार है और केंद्र हमसे बात करने से पहले कितना बार सोच रहा है। हमारे लोगों पे केंद्र के आदेश अनुसार रेलवे हम पे एफआईआर कर रहा है, हमारी माताओं बहनों को बेल लेने पे मजबूर कर रहा है, हमारी माताओं बहनों को परेशान कर रहा है, हमारी माताओं बहनों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है, हमारी माताओं बहनों को लाचार होकर रेल रोकना पड़ रहा है, हमारी माताओं बहनों को मजबूर होकर सभाओं में जाना पड़ता है, जुलूस में जाना पड़ता है, और उसके बावजूद अगर कोई रोक रहा है उनके आंदोलन को, उनके प्रोटेस्ट को, उनके मांग को, एकमात्र पार्टी है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो हमें आप बताइएगा कि हम गलत बोल रहे हैं। अगर हमारे बात में अगर 1% भी अगर गलत हो, हमें लिख के बताइएगा कि सूरज दा आप गलत बोल रहे हैं, आप बरगला रहे हैं। हम वही चीजों को याद दिलाते हैं जब चुनाव आता है कि आपका दिमाग में ये बात अटे, आपके दिमाग में, आपके खोपड़ी में ये बात फिट बैठे कि जब समय आपके हक अधिकार छीनने की आती है तब आप ये तमाम चीज़ों को भूल जाते हैं और फिर ये प्रलोभन वाले नारों पे आप लोग फोकस कर देते हैं कि हमको ये कर देंगे, हमको वो कर देंगे, हम ही कर देंगे, हम बंगाल को स्विट्जरलैंड बना देंगे तो बंगाल को अमेरिका बना देंगे। भाजपा का सरकार बिहार में है, बिहार स्विट्जरलैंड बन गया। भाजपा का सरकार मध्य प्रदेश में है, वो अमेरिका बन गया। भाजपा का सरकार छत्तीसगढ़ में है, वो दुबई बन गया। भाजपा का सरकार उड़ीसा में है, वो लंदन बन गया। तो ये लोग का ये कहानी चलते रहेगा। अभी देख लीजिए आसाम में इनकी गवर्नमेंट है और आसाम में कर रहे हैं कि अभी फेर बनाओ, हम घुसपैठिया नहीं घुसने देंगे। भाजपा के जो लोग हैं वो आसाम में जाके कह रहे हैं कि एक अवसर हमको और दीजिए, हम घुसपैठिया को नहीं घुसने देंगे। मतलब पिछला 5 साल से इनकी ही सरकार है, इनकी ही सत्ता है और इनको एक अवसर और चाहिए कि हम अगली बार 5 बार हम और मौका दीजिए कि हम घुसपैठिया को नहीं घुसने देंगे। तो आपको ये प्रलोभन वाले विषयों पर नहीं जाना है, आपको हर वो मुद्दे पे नहीं जाना है। आपका सबसे प्रबल मुद्दा है कुर्मी को एसटी सूची में शामिल करना, सबसे प्रबल और सबसे प्रमुख मुद्दा है। और इस प्रबल और सबसे प्रमुख मांग में आपकी सबसे बड़ा अगर कोई अड़चन, सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा उत्पन्न कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। ये आपको भी समझ में आ रहा है, हमको बार बार बताने की भी आवश्यकता नहीं है। तो कौन आपके लिए रोड़ा उत्पन्न कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी। तो आप किसके खिलाफ जाके मतदान करिएगा? भारतीय जनता पार्टी। आपको किसकी सरकार बनानी है ये आपको तय करनी है, लेकिन ये प्रतिज्ञा लेनी होगी कि अगर हमको कुर्मी की मांग को, जो सबसे प्रबल और सबसे प्रमुख मांग है कि एसटी सूची में शामिल करना, इस मांग को अगर केंद्र सरकार हमारे साथ बैठ के वार्ता नहीं करता है तो हम भाजपा को जहां जहां हमारी आबादी है, जहां जहां कुर्मी समाज बसता है, हम लोग वोट नहीं करेंगे। लेकिन आप करिएगा तब तो। आप अगर ऐसा कर सकते हैं, अगर आप में ये कुव्वत साहस है कि हम भाजपा का विरोध करेंगे, डंके की चोट पर विरोध करेंगे, हम उसको वोट नहीं करेंगे, तब ना उसको एहसास होगा कि नहीं भाई कुर्मी समाज हमसे रूठ गया है, कुर्मी समाज हमसे नाराज हो गया है। तब ना ये आपकी मांग को मानेगा, तब ना ये संशोधन करने का विचार करेगा, तब ना ये आपको बुलाएगा और तब ना बुला के बैठ के आपसे वार्ता करने की प्रयास करेगा कि नहीं, हमको कुर्मी समाज के नेताओं के साथ बैठना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए। यहाँ तो होता कुछ नहीं है, यहाँ नेता लोग जो है वो अगुआ बनते हैं और बेटा और पुतों को चुनाव लड़ा देते हैं। तो इस पूरे प्रकरण पे अगर कोई व्यक्ति आपके लिए ईमानदारी पूर्वक आवाज उठाया है, आपके लिए ईमानदारी पूर्वक लड़ा है, वो एकमात्र व्यक्ति टाइगर जयराम महतो है, दूसरा कोई नहीं है। गाली सुना है टाइगर जयराम महतो, उनका पुतला जला है, उनको भाला से उनके प्रतिमा को भोंका गया है, बहुत कुछ किया गया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। बाकी इस वीडियो को शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा और बंगाल के साथियों तक तो जरूर पहुंचाइएगा और अपनी प्रतिक्रिया लिख के हमें मार्गदर्शन जरूर करिएगा और चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।